जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। आज दिन हो गया था 3 जुलाई 2025 और हम निकल गए थे फिर से दिल्ली से कैची धाम एक यात्रा की तरफ। और ये यात्रा इसलिए भी ख़ास होनी थी क्योंकि इस यात्रा में हमें पूरा सफ़र करना था सोलो, अकेले, इस बुलेट पर। काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी, 1-2 बार प्रोग्राम बना के कैंसिल किया, शायद बाबा जी की अनुमति नहीं थी, पर इस बार मन पक्का करके और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर चल दिए हम दिल्ली से। और दिल्ली में काफ़ी गर्मी थी, उमस थी काफ़ी, और एक अच्छे मौसम की तलाश में हम चल दिए बाबा जी की शरण में कैची धाम। बाइक से एक दिक्कत ये ज़रूर आती है कि हर 50 किलोमीटर के बाद, 60 किलोमीटर के बाद आपको एक ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि जिनको हैबिट नहीं होती उनके पैर दुखने लग जाते हैं। और यही हमारे साथ भी हुआ। और पर काफ़ी अच्छा लगा। बाइक पे काफ़ी बढ़िया बाइक है ये, काफ़ी पावरफुल बाइक बनाई गई है इंडिया की ये। और भूख लगने पर हमने लिया गजरोला से आगे ब्रेक, गजरोला किंग पे, जो कि बाबा जी के किसी भक्त का ही है, बाबा जी के किसी भक्त का है, दिल्ली के किसी। यहाँ भी मौसम काफ़ी गर्म था, तो हमने इनके अंदर डाइनिंग में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट किया। और मन में बड़ी खुशी थी कि हमने जो सोचा था वो फुलफ़िल हो रहा है। हमने बहुत दिनों से सोच रखा था कि एक सोलो राइड कर रहेंगे बाइक पर कैची धाम तक, आज बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो। और यकीन मानिए 2 साल से सोच रहा हूँ मैं लगातार। और एक बार तो मैं बाइक लेके निकल गया था और धौला कुआं से, दिल्ली से मैं वापसी हो गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। पर इस बार ठान लिया कि चलना है तो चलना है। ये हम पहुंच गए मुरादाबाद के टोल टैक्स पे। जैसा कि मैंने बताया कि हर 50-60 किलोमीटर पे थोड़ा रोक कर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी नीचे। और टाइम हो गया था एक और ब्रेक का। ये रुद्रपुर पे हमने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, ये भी किसी बाबा जी के भक्त का ही है। जब हम रामपुर, मुरादाबाद से रामपुर पहुंचते हैं और रामपुर से हम रुद्रपुर की तरफ निकल जाते हैं, तो पूरा पार करने के बाद रामपुर, उसके बाद टोल टैक्स के बाद ये रेस्टोरेंट पड़ता है। बहुत सुंदर जगह है ये भी, पर गर्मी यहाँ भी थी काफ़ी। जब रुक रहे थे तभी गर्मी लगती थी, बाइक पे तो गर्मी लगती नहीं है, हवा चलती रहती है, तो गर्मी का एहसास इतना होता नहीं। अब समय हो गया था ठंडी ठंडी चिल्ड एक कोल्ड ड्रिंक ली। साथ में लिए हल्दीराम के पुदीने वाली चिप्स।
कोल्ड ड्रिंक बहुत ही चिल्ड थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक सुंदर सी जगह पे फिर हम रुके रुद्रपुर में। सफ़र का मज़ा एक अलग ही लेवल पे था। सामने किसान अपनी खेती पे लगे हुए थे। उनको गर्मी में काम करता देख हमारी गर्मी भाग गई। कितनी मेहनत करते हैं धूप में, पूरा दिन, फिर हमारी गर्मी भाग गई उनको देखकर और हमें एक नई ऊर्जा मिली। और अब शुरुआत हो गई थी पहाड़ों की। काठ गोदाम हमने पार कर लिया था और रानी बाग के पास हम कहीं रुके एक सुंदर से नज़ारे में। ऐसे ब्रिज हमें एहसास कराते हैं कि आप पहाड़ों पर आ गए हैं। नीचे एक सुंदर सी नदी बह रही थी क्योंकि अभी बारिशों का टाइम था पहाड़ों पर। और पहाड़ों पे हमें दिखाई दी जंगली भेड़ जो पत्थर गिरा रही थी ऊपर से। वो देखिए, ये शायद हिरण है, छोटे वाले हिरण जो पहाड़ों पर होते हैं, या जंगली गोट हो सकती हैं। काफ़ी ऊपर थी और अब शुरू हो गया था पहाड़ों के ऊपर मौसम हल्का हल्का बारिश का, और ठंडक अच्छे लेवल पे ठंडक हो गई थी। अब यहाँ से ठंडक शुरू हो गई थी। जैसे हम भीमताल वाले रास्ते पे आगे बढ़े, आधे रास्ते पहुँचे, ठंडक बढ़नी शुरू हो गई थी। नीचे वहाँ गर्मी, ऊपर ठंडक, और एक अच्छे मौसम में हम प्रवेश कर गए थे बाबा जी की कृपा से। और सही सलामत हम अपनी कुटिया में पहुँच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पहली बार इतनी लंबी बाइक से मैं कहीं यात्रा की है मैंने पहाड़ों में। करीब 300-350 किलोमीटर के आसपास। अब शाम का समय हो गया था और भूख लग नहीं रही थी, कम ही भूख लग रही थी। इसलिए हमने एक कप कॉफ़ी के साथ चाउमीन का आनंद लिया, क्योंकि भूख नहीं थी। आज डिनर में सिर्फ यही लेंगे। अब ये सुबह हो गई 4 जुलाई 2025 और आज हमें कैंची धाम के लिए निकलना था और सुबह से ही बादल आ गए थे काफ़ी।
सुबह नहा धोकर हम तैयार हो गए, एक बार धूप निकलने के बाद, और पूरा दिन बारिश होती रही। फिर हम इंतज़ार करते रहे कब हम कैची धाम जाएंगे, कब ये बारिश रुकेगी। और पूरा दिन हमने अपनी कॉटेज में अकेले आराम किया, मैगी बनाकर खाते रहे और चाय पीते रहे। और रेस्ट करते रहे। काफ़ी सुकून रहा। और मैगी में एक एक्सपेरिमेंट किया, पुदीने वाली चिप्स तोड़ के डाल के उसका टेस्ट और बढ़ाया, और बारिश का आनंद लिया, गरम गरम चाय पी। पूरा दिन ही इसी उधेड़-बुन में हमारा निकल गया कि कब ये बारिश बंद होगी, कब हम जाएंगे। चलो, जैसी बाबा जी की इच्छा, जब दर्शन देने होंगे तभी दर्शन देंगे वो। अगले दिन ट्राई किएंगे। और अगले दिन हम सुबह पहुंच गए कैची धाम। मौसम बादल थे पर बारिश नहीं थी, और इसी का फ़ायदा उठाकर हम सुबह ही निकल गए कैची धाम बाबा जी के दर्शनों के लिए। और आप भी कीजिए बाबा जी के दर्शन 5 जुलाई 2025 के। जय गुरुदेव। जिन जिन भक्तों को कैची धाम आना है वह कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। बाबा जी ज़रूर उनको कैची धाम ज़रूर बुलाएंगे। और जो हमारी एक इच्छा थी वो पूर्ण हुई। दिल्ली से हम निकले थे कैची धाम दर्शनों के लिए, और हम पहुंच गए बाबा जी के चरणों में, श्री कैची धाम। बाबा जी का लाख लाख धन्यवाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम वापसी निकल गए। अब हमें आगे की यात्रा करनी थी शुरू। हमें जाना था काकड़ी घाट। पर इस सुंदर से मौसम को और कैची धाम में इतना आनंद आ रहा था कि थोड़ा टाइम हमने कैची धाम और बिताया। ऐसे मौसम में छोड़ के जाने का मन नहीं किया। थोड़ा टाइम बिताने के बाद अब हम निकल गए अपनी आगे की मंजिल की तरफ। अगले एपिसोड में मैं आपको काकड़ी घाट के दर्शन कराऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं भी बाबा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो जो ये वीडियो देख रहा हो उनको भी कैची धाम शीघ्र बुलाएं अपने पास। जय गुरुदेव। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसके पार्ट 2 में। तो फिर से एक बार विदाई दीजिए आप। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।